Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. पहला टॉपिक, पहला पड़ाव हमारे पास में अक्षर आधारित रीजनिंग का होता है कोडिंग डिकोडिंग। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग जिसके बिना आप लोगों ने मुश्किल से ही कोई एग्जाम ऐसी देखी हो जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं पूछा जाता हो। अक्षर पे अगर सवाल बनाना है तो सबसे पहले जो एग्जामिनर के दिमाग में टॉपिक होता है वो टॉपिक हमारे पास में होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो जितने अक्षर के ऊपर आधारित हमारे पास बेसिक्स थे वो बेसिक्स इन टॉपिक्स के लिए जरूरी हैं। आप कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास के अंदर हैं, आपने वो बेसिक्स नहीं देखे हैं। आपको बेसिक की 5 क्लास हुई हैं, उसमें आप अक्षर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, अक्षर का वर्गीकरण, अक्षर के टाइप्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स में लगने वाले टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आपको लेटर के बारे में पता होने चाहिए। अक्षर और अक्षरों से बनने वाले शब्दों के बारे में जितनी जानकारी अनिवार्य होती है वो आपको सिखाई गई है इनके बेसिक्स के अंदर। और उन्हीं बेसिक्स को इन टॉपिक के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग यहां पर सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो हमारे पास में है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अक्षर आधारित रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा यही टॉपिक पूछा जाता है और ये उन टॉपिक में से एक है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कुछ टॉपिक होते हैं रीजनिंग में 3-4 गिने चुने जिनसे एक सवाल ना आकर के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उस लेवल का औदा रखता है ये टॉपिक आप लोगों के सामने, ठीक है। उस लेवल पे इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हमारे पास में है। इसके साथ ही रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ ही जो स्टेट लेवल आपकी परीक्षाएं चलती हैं उन सब में ये अति महत्वपूर्ण है। इवन बैंकिंग एग्जाम के अंदर आप जाते हो, बैंक के भी डिफरेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपके पास अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसका हर एक टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, व्यापक रूप से पूछा जाता रहा है और इनके बाहर किसी पैटर्न को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स के अंदर क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं तो इस टॉपिक के अंदर आप लोग सीखोगे कि कितने तरह के पैटर्न बनते हैं जो आज से पहले पूछे जा चुके हैं, अभी पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां से क्रिएट होगी। यहीं से हम लोग पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कोई भी टाइप कोई सवाल आता है उसके कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे रिवीजन आपके कॉन्सेप्ट का होता हुआ चलेगा, साथ में एग्जांपल्स हम देखेंगे और फिर प्रैक्टिस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, और वो चीज हम लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है इस चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कोडिंग डिकोडिंग, सर क्या मतलब है? हम तो नए नए छोरे हैं, नई नई स्टूडेंट हैं, हमें ये बताओ कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से हम समझ क्या सकते हैं। तो देखो कोडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी निर्देश को, किसी भी जानकारी को, किसी भी बात को किसी कोड के रूप में बदल के और फिर चेंज कर देते हो ताकि हर कोई उसको नहीं समझ पाए, हर कोई उसको नहीं पढ़ पाए। ऐसा जनरली देखो कब होता था, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या होता है, जब युद्ध होता है तो एक, जैसे जर्मनी की आर्मी बहुत सारे अलग देशों के अंदर घुस चुकी थी, उनकी बातें होती थी लेकिन वो बातें ऐसे नहीं हो सकती, हाँ कल एक काम करना तू, वो फलाना शहर है उस पर गोला दाग देना, उसमें पूरी सेना घुस जाना, वहां पे कब्जा कर लेना। तो अगर वो इंग्लिश में बात करते तो ब्रिटेन में जो सेना घुसी हुई है वो समझ जाती भैया क्या निर्देश आया है, कल क्या होने वाला है। तो वहां एडवांस में जैसे आर्मी के मैटर्स हो जाते हैं तो ये कोड के रूप में बात करते हैं। इसी तरीके से खुफिया एजेंसीज होती हैं, वो भी कोड के रूप में अपने ऑपरेशंस को चलाती हैं। जब उनका कोई एजेंट या उनकी कोई आर्मी या उनका पुलिस का कोई बटालियन कहीं चला जाता है, कोड के रूप में वार्तालाप होती है। और भी बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जहां पे कोड के रूप में सोचना, इस लेवल पे मेंटली रेडी होना आपके लिए अनिवार्य होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आप सेलेक्ट होने के बाद में क्राइम ब्रांच में चले जाओगे, इनकम टैक्स के अंदर चले जाओगे, आईबी के अंदर चले जाओगे,
ठीक है। तो बहुत सारे जॉब, डिफेंस की जॉब में चले जाओगे, भले आप पुलिस की जॉब में जा रहे हो, ठीक है, एसआई की जॉब में जा रहे हो, इन सारी परीक्षाओं के अंदर क्या होगा कि आप लोगों से इस तरह की एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी चीज को सीधे शब्दों में बात ना करके कोड के रूप में अगर बात की जा रही है तो उस कोड को आप समझ सकें। अच्छा, अगर आप समझ गए तो उसे हम कहते हैं डीकोडिंग। यानी कि अगर आप किसी दूसरे के कोड को समझ जाते हो तो आपने उसे क्या कर दिया है, आपने उसे डिकोड कर दिया है। अब आप समझ चुके हो उसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। तो डिकोड करके लॉजिक का पता लग जाता है। कैसा भी लॉजिक हो सकता है, वो बहुत आसान एक तर्क हो सकता है, थोड़ा मीडियम एक तर्क हो सकता है, बहुत कठिन और बहुत कम लोग सोच पाए ऐसा तर्क हो सकता है। वो निर्भर करता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का जो कोड था उसको क्रैक करते करते सालों बीत गए, लेकिन वो कोड का पता लगने में बहुत समय लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि भैया पहले रीजनिंग नहीं पढ़ते थे ना लोग, ठीक है। अगर वहां वो मेरे लेक्चर देख लेते तो हो सकता है वो काम जल्दी हो जाता, ठीक है। बहुत जबरदस्त लेवल पे जर्मन सिपाही जो हैं वो एक कोड के रूप में बात करते थे और कोई समझ ही नहीं पाता था कहां अटैक होगा, कहां पे तो एयर स्ट्राइक होगी, कहीं पे आर्मी, ग्राउंड आर्मी घुसेगी, कहीं पे नेवल अटैक उनके ऊपर होने वाला है, कहां पे घर घर में जाके जो है लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, कहां पे केवल वो रूट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, कहां वो बॉम्बिंग करने वाले हैं। तो ये सब जानकारी जो है कोड के रूप में जाती थी। अब जर्मन सैनिक समझ जाता था, अब उसको इंटरसेप्ट तो कर पाते थे, मतलब बीच में इंटरसेप्ट करके बाकी सिपाहियों को पता तो लग रहा है भाई क्या मैसेज भेजा है, लेकिन वो पता लगने के बाद भी उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे बाकी सैनिक जो जर्मनी के अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे क्या है। अब कंपटीशन लेवल पे आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आपको कोई भी कोडिंग दी जाए तो आप उसको डिकोड कर सको। डिकोड करने पर जो लॉजिक आया है उस आधार पे और जो कोड आपसे पूछा गया है उसको भी आप लॉजिक के साथ में कोड करने के बाद में आंसर कर सको। इतना आपसे एग्जाम के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग पैटर्न्स की यहां पर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग जो है, हमारी जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, या जितने प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग भाषा से भाषा में, अक्षर से अक्षर में, नंबर से नंबर में, या सिंबल से सिंबल में, या किसी भी भाषा की किसी भी दूसरी भाषा के साथ में अगर कोडिंग होगी तो आप उसके अंदर जनरली 4 तरह के पैटर्न देखते हो। कितने तरह के? 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स वहां पर बन सकते हैं। 4 तरह के पैटर्न आपके पास में बन सकते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। यानी कि कहीं की भी कोडिंग है, किसी की भी भाषा की कोडिंग है, किसी भी देश की कोडिंग है, कहीं पे भी काम आने वाली कोडिंग है, उसके बारे में व्यापक रूप से अगर उसको तोड़ा जाए तो हमारे पास स्टैंडर्ड 4 तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला पैटर्न अभी हम देख रहे हैं, पैटर्न्स को यहां पे किसको देख रहे हैं? अभी हम लोग पैटर्न को यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। 4 तरह के पैटर्न हमारे पास होते हैं। पहले से पहले का पैटर्न, पहले से आखिरी का पैटर्न, क्रॉस या ग्रुपिंग का पैटर्न, सेक्शन वाइज का पैटर्न। ये हमारे पास में 4 पैटर्न यहां पर होते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के पैटर्न हमारे पास में यहां पर होते हैं। अब इन 4 पैटर्न्स को कैसे लगाना होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में अभी मैं बता देता हूं ये चारों किस तरीके से हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा पहले से पहले की कोडिंग, पहले से आखिरी की कोडिंग, क्रॉस या ग्रुपिंग की कोडिंग, अनुभागवार की कोडिंग, ठीक है। क्या है ये चारों पैटर्न्स जो हमें सोचने होते हैं? यानी कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि इस तरह के सवालों के अंदर किसी न किसी शब्द को, अक्षरों के समूह को कोड किया जाता है। कोड करने के बाद में उसमें कोई लॉजिक निहित होता है, वो लॉजिक आपको डिकोड करना होता है, उस लॉजिक को आपको समझना होता है। आपने कहा ठीक है सर, ये चीज तो हमें क्लियर है। अब ये सारे के सारे कैसे अप्लाई होते हैं बता देता हूं। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी शब्द है, हमने एक शब्द लिया एनालॉजी। अब इसका रिलेशन जो है एक कोड के रूप में ऐसी कोडिंग कर रखी है,
ऐसी कोडिंग हमारे पास में है कि पहले अक्षर की पहले से है, दूसरे अक्षर की दूसरे से है, तीसरे की तीसरे से है, चौथे की चौथे से है, पांचवे की पांचवे से है, छठे की छठे से है, सातवें की सातवें से। ठीक है, लॉजिक कोई सा भी हो, अभी मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा। लॉजिक हमारे पास में कई प्रकार के होते हैं, मैं बस ये कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इन अक्षरों को कोड कर दिया गया और हमारे पास में यहां पर कुछ नए जो हैं वो लेटर्स आ गए। ठीक है, नए अक्षर हमारे पास में यहां पर आ गए। ठीक, अभी ये अक्षर कौन से हैं, कैसे आए हैं, उनके ऊपर आपको ज्यादा यहां पर नहीं सोचना है। अभी का मुद्दा यह है कि आप ये समझो कि ये कोडिंग आप लोगों को यहां पर दी गई है, इस तरीके से कोडिंग दे दी जो पहले से पहले की है। तो इस तरह की कोडिंग को हम कहते हैं फर्स्ट से फर्स्ट, पहले से पहले की कोडिंग। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी तरह की कोडिंग होती है पहले से आखिरी की। पहले से आखिरी की ये कैसी होती है? तो ये हमारे पास में इस तरीके से होती है। दूसरा पैटर्न हमारे पास में देखिए किस तरह का होता है। यहां हमारे पास में पहले से पहले में संबंध होने के बजाय पहले की मैचिंग होती है आखिरी से, दूसरे की मैचिंग होती है दूसरे आखिरी से, तीसरे की मैचिंग होती है तीसरे आखिरी से, चौथे की मैचिंग होती है हमारे पास में चौथे से, पांचवे की मैचिंग पांचवे आखिरी से। ये देखिए हमारे पास में इस तरीके से रिलेशंस होते हैं। तो जब संबंध इस तरीके से पहले अक्षर में ना होता है, पहले से आखिरी में होता है, तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं पहले से आखिरी का। तो हमें ऐसा कोई तर्क नहीं देखने को मिला, तो हम इस तरह के तर्कों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहां देखो इस तरीके से हमारे पास में हो सकता है, पहले से पहले में संबंध नहीं लगा सकता, पहले से आखिरी के अंदर हमारे पास में लगा है। और देखो, ठीक है, ये पहले से आखिरी हुआ। तीसरा हमारे पास में कि सर क्रॉस या ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग यानी कि समूह, आप समझ ही रहे हो इसके अंदर ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसके तहत हमारे पास में जैसे शब्द है, एक ही शब्द पे मैं आपको सभी तरह के लॉजिक लगा के दिखा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चार पैटर्न्स कैसे होते हैं, या आपको किस लेवल पे इनको समझना है, क्या चीज है, ये डिफरेंशिएट आप लोग यहां पर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में अगर मैचिंग कुछ इस तरीके की है, एक क्रॉस, इसे हम कहते हैं क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस हम लोग कहते हैं। एक प्रकार का क्रॉस है, कई तरह के क्रॉस बन सकते हैं। क्रॉस जब भी सवाल में होगा, क्रॉस हमेशा एक से ज्यादा की संख्या में होगा, कम से कम दो क्रॉस सवाल में जरूर होंगे, कम से कम दो क्रॉस सवाल में जरूर होंगे, कम से कम दो क्रॉस या ग्रुपिंग सवाल में जरूर होंगे। ठीक है, अकेला क्रॉस नहीं होता कभी, अकेला क्रॉस तो हम बोलते हैं पहले से आखिरी। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से अगर लॉजिक लगेगा, तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं क्रॉस या ग्रुपिंग का पैटर्न। कौन सा पैटर्न कहते हैं? तीसरा टाइप हमारा, तीसरा पैटर्न हमारा कि क्रॉस या ग्रुपिंग का संबंध। ठीक है, तो यहां देखो ऐसा संबंध हो तो हमारे पास में यहां पर इस तरीके से इसको रिलेट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर इस तरीके से इनको रिलेट किया जाएगा। इस तरह के संबंध को हम कहते हैं क्रॉस या ग्रुपिंग। अब आप एक चीज देखना, जो मैचिंग हुई है, जिसके साथ मैचिंग हुई है उसके सारे अक्षर वही हैं, CPC NQIA। इधर भी CPC NQIA, इधर भी CPC NQIA। मैचिंग वही है, तरीका बदला है, पैटर्न बदला है,
सोचने का तरीका बदला है, पैटर्न को रखने का तरीका बदला है। तो ये आपने 3 पैटर्न देखे। चौथा और आखिरी पैटर्न हमारे पास में होता है, ठीक है, चौथा होता है कि हमारे पास में यहां पे सेक्शन वाइज लॉजिक लगा हो। क्या है सेक्शन वाइज? अनुभाग बार। क्या है अनुभाग बार या सेक्शन वाइज तर्क हमारे पास में? कि एक तरह का तो ये पैटर्न होता है सर, पहले से पहला हमारे दिमाग में फिट हो गया। एक होता है पहले से आखिरी के रूप में, ये हमारे दिमाग में फिट हो गया, ऐसा लॉजिक है। तीसरा हमने देखा क्रॉस के रूप में पैटर्न हो सर, ये भी हमारे दिमाग में फिट हुआ। चौथा ये सेक्शन वाइज आखिर क्या बला है, कैसे लगता है? ठीक है, तो आप देखो, ठीक। तो एक तरह का पैटर्न देखो इस तरीके से हमारे पास में, फिर से अक्षर वही आए हैं एनालॉजी से करने पर, लेकिन अक्षरों का क्रम बदला है, क्योंकि जो सोचने का तरीका है यहां पे वो अलग है। इस बार इसने क्या किया, 2 अक्षरों का समूह लिया, इसके ऊपर अलग तर्क है। फिर 3 अक्षरों के ऊपर पहले से पहले का तर्क लगा दिया, और फिर 2 अक्षरों पर क्रॉस का तर्क लगा दिया। यानी कि यहां पे इसने कुछ सेक्शन बना लिए कि एक अक्षर के 2 सेक्शन में कुछ और, 3 सेक्शन में कुछ और, आगे वाले 2 में अलग अलग, कुछ भी लगा सकता है। रैंडम तरीके का इस तरह का तर्क होगा। और जब एग्जामिनर इस तरीके से सोचता है तो यह सेक्शन वाइज पैटर्न कहलाता है। ठीक है, अब ये 4 तरह के पैटर्न आपको कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा ध्यान रखने होते हैं। भले हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, आगे जाके हम लोग अक्षर सादृश्यता भी पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास में जहां पर भी रीजनिंग में कोडिंग होने की बात होगी तो ये 4 आपके सेक्शन दिमाग में होने चाहिए। अभी तक हमने तर्क की बात नहीं की, क्योंकि तर्क तो बदलेंगे, तर्क तो बदलेंगे, तर्क तो अलग अलग हमारे पास में हो सकते हैं। तर्कों का डिस्कशन इसके बाद में होगा, लेकिन तर्क से पहले 4 तरीके हमारे पास में, 4 पैटर्न हमारे पास में कोडिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वो 4 हैं, पहले से पहले का, पहले से आखिरी का, सेक्शन वाइज और क्रॉस या ग्रुपिंग का रिलेशन। ये 4 तरह के हमारे पास होते हैं। आप देख सकते हो सीपीसी एनक्यू आई ए, इधर भी सीपीसी एनक्यू आई ए, इधर सीपीसी, इधर एन बीच में और क्यू आई ए इधर, इधर देखो सीपीसी एनक्यू आई ए, है तो सारे अक्षर वही, बस कोड करने का पैटर्न सब में अलग है। तो ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं, इनसे बाहर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी टाइप नहीं जाएगा। कभी भी दुनिया में किसी भी तरह का कोड करना हो, इन चारों भागों में से किसी न किसी एक तरह का वो हमारे पास में होगा। अब प्रश्नों की बात की जाएगी, सर एग्जाम में प्रश्न किस वेटेज में पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाता है पहले नंबर पे वही पहले से पहले का पैटर्न। इसके सवाल अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और ज्यादा पूछे भी हमेशा जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास में पहले से आखिरी का पैटर्न, इसके दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये समझ लो, अगर 100 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 100 में से 60 या 65 सवाल हमारे पास में इसी के होते हैं। ठीक है, 20% सवाल हमारे पास पहले से आखिरी के होते हैं। ठीक है, और फिर 5 से 10% सवाल क्रॉस या ग्रुपिंग के होते हैं, और एक आध 2-5% सवाल सेक्शन वाइज के होते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है। इससे ज्यादा ये वाला क्रॉस या ग्रुपिंग का लॉजिक पैटर्न पूछा जाता है। इससे ज्यादा पहले से आखिरी का पैटर्न पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा पहले से पहले का पैटर्न पूछा जाता है। पर आपको चारों पता होने चाहिए कि इतने 4 तरीकों से आपको किसी भी कोडिंग के बारे में सोचना होता है। बोलो क्लियर है? यहां तक हम साथ में है क्या? कमेंट करो फटाफट। क्या हम यहां तक साथ चल रहे हैं?
हम साथ साथ हैं, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, साथ हैं, मजा आ रहा है ना। ठीक है, चीजें इतने स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाऊंगा, दिमाग में फिट हो जाएंगे आपके, मजा आएगा आपको सेशन में। आ गया। ये हमने बात करी सेक्शंस की कि सर हमारे पास में जो कोडिंग डिकोडिंग हम चेक करेंगे वो कितने पैटर्न की होगी? 4 पैटर्न की। कैसे पैटर्न होंगे? इस तरह के 4 पैटर्न हमारे पास में संभव होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना होता है। कौन कौन सा है? कि जब इस तरह की मैचिंग हो तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट से फर्स्ट। जब हमारे पास ऐसी मैचिंग हो फर्स्ट से लास्ट। जब हमारे पास में क्रॉस या ग्रुपिंग हो, जैसे ये 3-3 के 2 क्रॉस बना लिए, दोनों जगह क्रॉस हैं, 2 क्रॉस कम से कम है। ठीक है, तो यहां कम से कम 2 क्रॉस जरूर होते हैं, एटलीस्ट 2 क्रॉस रिक्वायर्ड हैं ये पैटर्न हम क्रॉस का बताने के लिए। ठीक है, क्रॉस तो यहां भी था लेकिन क्रॉस के अलावा और भी कुछ इन्होंने अलग लगा रखा है, तो ये हमारे पास सेक्शन वाइज हो गया। क्या हो गया? सेक्शन वाइज। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद में चलें तो ये बात आती है कि सर पैटर्न हमको समझ में आया 4 तरह के होंगे, पर ये लॉजिक परेशान करता है। कौन सा लॉजिक एग्जामिनर लगाएगा? कितने तरह के लॉजिक होते हैं? तो अब अगला सवाल कि पैटर्न तो पता है 4 तरीके से लगा सकता है, लेकिन पैटर्न के साथ लॉजिक कौन सा होगा? जैसे यहां देखो, यहां इसने लगाया ए से सी आया है तो प्लस का 2 किया है, एन से पी आया है तो प्लस का 2 किया है, क्योंकि 1 14 1 12 ये 15 जी 7 है, वाई 25 है, ए 1 है, आई 9 है, क्यू 17 है, एन 14 है, सी 3 है, पी 16 है, सी 3 है। अगर अभी तक आपको ये नहीं रटे हैं मतलब आप जीवन में सीरियस नहीं हो। अगर आप सीरियस होते तो अब तक आप इनको याद कर चुके होते। बेसिक्स पे मैंने इसकी मल्टीपल क्लासेस कराई हैं, जो आपको कि वो क्लासेस, 5 क्लासेस कितनी अहम है उनके ऊपर सारे टॉपिक निर्भर करते हैं। आपको ये याद है, ये मैं डिफॉल्ट मान के चलूंगा, अब आगे के टॉपिक्स में इस चीज को ध्यान रखना। नहीं याद है, आखिरी मौका है, याद करो उसको। अब देखो यहां क्या लगा, प्लस का 2 हमारे पास लगा है। क्या चल रहा है? प्लस का 2 हमारे पास में चला है, सभी के अंदर प्लस का 2 हमारे पास हुआ है। ठीक है, यहां भी वही चीज है, प्लस का 2 हुआ है लेकिन पहले से आखिरी में हुआ है। यहां भी वही चीज है, प्लस का 2 हुआ है। यहां भी वही चीज है, प्लस का 2 हुआ है। लेकिन लॉजिक एक ही था हमारे पास सभी जगह, पैटर्न्स अलग अलग थे। लॉजिक तो एक ही लगा सब में कि सर अक्षर से अक्षर में प्लस का 2 होना है, स्थिति के अंदर प्लस का 2 होना है। लॉजिक तो एक ही है, फॉरवर्ड क्रम में प्लस का 2 होना है, लेकिन लॉजिक को लगाने के पैटर्न 4 हमारे पास में हो जाते हैं। क्लियर है अब मैसेज बहुत अच्छे से? ठीक है, तो यहां बात की जाए तो हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशंस की मैं बात करूं तो किस तरह के रिलेशंस हमारे पास होते हैं, कितने तरह के संबंध हो सकते हैं। ठीक, संबंध हमसे पूछे जाते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। पैटर्न तो हमने देखे भैया, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अक्षरों में पूछी जा सकती है, संख्याओं में पूछी जा सकती है, सिंबल में पूछी जा सकती है, वाक्यों में पूछी जा सकती है। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी तरह की हो सकती है। कोडिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है, एक तरह के अक्षरों को दूसरे तरह के अक्षरों से, नंबरों को अक्षरों से या नंबरों को नंबरों से, सिंबल को सिंबल से, वाक्य को वाक्य से, किसी न किसी प्रकार से एक संबंध कोड कर रखा होगा, उसका मतलब है कोडिंग। वो कोडिंग कितने तरह की हो सकती है वो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा अब कोडिंग में जो संबंध हमारे पास में वो कितने तरह के हैं कि ये सर हमारे पास अक्षर से अक्षर में कोडिंग हो सकती है, अक्षर से संख्या में कोडिंग हो सकती है, चाइनीज कोडिंग हमारे पास में हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, या प्रतिस्थापन कोडिंग हमारे पास में हो सकती है, एलएसएन कोडिंग हमारे पास में हो सकती है। ये स्टैंडर्ड 5 टाइप में पूरी कोडिंग डिकोडिंग आपकी कवर हो जाती है। ये 5 तरह के संबंध पूरे कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी पैटर्न हमने देखे
उन्हीं पैटर्न से अक्षर की कोडिंग आएगी, उन्हीं पैटर्न को अक्षर से संख्या में लगाएंगे। इन्हीं चारों पैटर्न को चाइनीज कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापन कोडिंग ये डिफरेंट है हमारे पास में, यानी अक्षर से संख्या में जब हम कोडिंग चेक करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो पैटर्न दिमाग में होने चाहिए वो पैटर्न वही है जो पैटर्न हमने अभी डिस्कस किए थे, और संबंध हमारा इतने प्रकार का हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग अक्षरों से अक्षरों में पूछी जा सकती है, अक्षरों से संख्याओं में पूछी जा सकती है, चाइनीज कोडिंग में पूछी जा सकती है, प्रतिस्थापन में। आगे चलें। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो होगी अक्षर से अक्षर की कोडिंग। क्या है? सबसे पहली हमारी क्लास होगी अक्षर से अक्षर की कोडिंग। ये हम लोग यहां पर देखेंगे कि अक्षरों में कोडिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब हमने यहां पे पैटर्न तो डिस्कस कर लिए कि सर यहां पैटर्न जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएंगे कि सर पैटर्न हमारे पास में यहां पर जो है वो 4 तरह के। तो पैटर्न तो 4 तरह के हैं, पर जो लॉजिक की बात की जाए वो लॉजिक कितने प्रकार का हो सकता है, लॉजिक कितने प्रकार का हो सकता है। कि जैसे हमने एक उदाहरण अभी लिया प्लस के 2 का लॉजिक, वैसे ही ये लॉजिक कितने प्रकार का होता है सर। पैटर्न तो 4 तरीके का हम सोच लेंगे, लेकिन लॉजिक कितने प्रकार का हमारे पास हो सकता है। तो अब हम लॉजिक की यहां पर बात करेंगे। ठीक है, लेटर रिलेशंस में लॉजिक की अब लोग बात करेंगे। पहले से पहले में देखिए जो स्टैंडर्ड लॉजिक हमारे पास में है, तो स्टैंडर्ड लॉजिक जो हमारे पास में है मानक तर्क। कोडिंग के अंदर क्या सोच के एग्जामिनर ने सवाल बनाया है, क्या वो सोच रहा था अक्षर से अक्षर के रिलेशन में, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। मैं आपको ब्रीफली यहां पे सब तरह के लॉजिक बताऊंगा। पैटर्न 4 तरह के, लॉजिक कई हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? मानक तर्क हम लोग यहां पर देख रहे हैं, और इन मानक से ही बनाकर और भी तरह के जो सवाल बनाएगा वो मानक तर्कों से ही उठकर बनते हैं। तो मानक तर्क कौन कौन से हैं देखिए, समझते हुए चलना। मजेदार और बहुत ही आसान ये चीजें। हम लोग यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग का आधार तैयार कर रहे हैं, फिर सवालों पे जब जाएंगे तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, कैसे ये लगेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां हमारे पास सबसे पहला है कि फिक्स एडिशन। किसी फिक्स संख्या का जोड़ना, ये कैसा तर्क होता है ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास पहले से पहले का लॉजिक है, अक्षरों से अक्षरों में संबंध होगा, कैसा भी संबंध है। अगर हमारे पास में एक फिक्स संख्या जुड़ रही है, जैसे प्लस का 7 हुआ, 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 ठीक है, या हम लोग कहें यहां पे ये है पहले से पहले का पैटर्न, ये है पहले से आखिरी का, ये क्रॉस का जो स्टैंडर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब लॉजिक जो है वो हमारे पास कैसा भी हो सकता है। लॉजिक जैसे फिक्स संख्या जुड़ी है, यहां पे आपने देखा फिक्स संख्या जुड़ी है, यहां पे फिक्स संख्या जुड़ सकती है आपके पास में, जैसे ये प्लस का 3 हो जाए, ठीक है, प्लस का 5 हो जाए, यानी फिक्स संख्या कोई सी भी हमारे पास में जुड़ सकती। ठीक है, समझे आप चीज को। यानी फिक्स संख्या के जुड़ने का लॉजिक ऐसा होता है, कोई भी एक फिक्स संख्या उस हमारे पैटर्न के अंदर जुड़ रही। अब वो पैटर्न भले हमारे पास पहले से पहले का हो, पहले से आखिरी का हो, या क्रॉस का हो, या अनुभाग बार हमारे पास सेक्शन वाइज वो पैटर्न हो। आगे देखें, यहां हमारे पास में फिक्स सब्ट्रैक्शन, यानी फिक्स संख्या का घटना। ये कैसा होगा कि कोडिंग के अंदर हमारे पास में कोई फिक्स संख्या घट रही है। क्या हो रहा है?
एक फिक्स संख्या घट रही है। ठीक, कैसे? ध्यान से देखो, पैटर्न हमारे पास कोई सा भी हो, एक फिक्स संख्या घटने का लॉजिक ऐसा हो सकता है जैसे यहां पे -9 हुआ हमारे पास, सभी के अंदर -9 हो रहा है, ये भी अपने आप में एक तर्क है। सभी जगह -9 हमारे पास चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सभी जगह जैसे यहां पे -8 हो रहा है, लेट से -2 हो रहा है, लेट से, तो ये भी एक तरह का लॉजिक हमारे पास में हो जाता है जिसके अंदर एक फिक्स संख्या घट रही है। फिक्स संख्या का घटना, ये हमारे पास में एक पैटर्न यहां पर हो जाता है। ठीक, आगे चले। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे सवाल घूमेंगे। एक और मानक हमारे पास पैटर्न हो जाता है अल्टरनेट एडिशन, यानी कि एकांतर जोड़। ये कैसा होता है देखिए, इस तरीके से, या क्रॉस हमारे पास में पैटर्न कोई सा भी हो, लॉजिक की मैं यहां पे बात करूं तो एकांतर एडिशन से मेरा मतलब यह होता है, इस तरह का लॉजिक लगाओ, एक जगह 2 जुड़ रहा है, एक जगह 5 जुड़ रहा है, फिर से 2 जुड़ा, फिर से 5 जुड़ा, फिर से 2 जुड़ा, फिर से 5 जुड़ा, एकांतर चल रहा है। या हम लोग यहां देखें, 2 जुड़ा, 5 जुड़ा, 2 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, हमारे पास एकांतर चल रहा है। ठीक है, यहां तो ये एकांतर एडिशन हमारे पास में होता है, और इस तरीके से अलग अलग तरह के पैटर्न्स के अंदर ये फॉलो होता है। ठीक है, इतने ये लॉजिक हमारे पास हुआ अल्टरनेट एडिशन। बहुत सारे प्रश्न इसके ऊपर, हजारों क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से अप्लाई होता है, ये होता है हमारे पास एकांतर जोड़। ठीक, आगे देखो। ठीक, एकांतर घटाव, इसी टाइप का एक लॉजिक हमारे पास हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई तर्क है हमारे पास, ठीक है, ठीक, अब देखो एकांतर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। -3 -7 -3 -7 -3 एकांतर चल रहा है हमारे पास में, या यहां एकांतर हो -3 -7 -3 -7 -3 -7 -3 एकांतर चल रहा है, यहां लगा हो एकांतर। ठीक है, क्रॉस पैटर्न में दो से ज्यादा क्रॉस होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। तो ये क्रॉस पैटर्न है, ये पहले से आखिरी का पैटर्न, ये पहले से पहले का है। एकांतर घटाव के लॉजिक के साथ में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं।
अब ये समझ लो आप, हर एक पैटर्न जो आपको बता रहा हूं इनके ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जो इन चीजों को ध्यान से देख करके समझते हुए चल रहा है ना, वो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर नहीं अटक सकता। वो स्टूडेंट अटक ही नहीं सकता, सवाल ही खड़ा नहीं होता है अटकने का। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास एक और मानक पैटर्न हमारे पास में ये हो जाता है। कैसे लगता है ये, ध्यान से देखिए। किस तरीके से लॉजिक लगता है, ध्यान से समझिएगा। एकांतर चिन्ह संक्रियाएं होती हैं हमारे पास ऐसी, जैसे यहां प्लस का 5 हुआ, इधर माइनस का 9 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हुआ, यहां माइनस का 9 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हुआ, ये हमारे पास -9 हो रहा है। एकांतर लॉजिक यानी कि एक से ज्यादा लॉजिक है, एक से ज्यादा बार जुड़ने का तर्क हो सकता है, एक से ज्यादा बार घट रहे हैं, या एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, इस तरीके से एकांतर चल सकता है आपके पास में। इस तरीके से लग सकता है। ठीक है, तो एकांतर साइन ऑपरेशन हमारे पास इस तरह का होता है। ऐसे भी हमारे पास में सैकड़ों क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं, या जिस तरीके से मानव एक एग्जामिनर पेपर बनाते टाइम सोचता है। रिसेंट परीक्षाओं में स्टार्टिंग में जो मैंने पैटर्न डिस्कस किए हैं, ठीक है, मैं उस क्रम में लॉजिक ले रहा हूं जिस क्रम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो सबसे ऊपर है, सबसे कम पूछे जा रहे हैं वो नीचे की तरफ हमारे पास में होगा। अब तक जो 500 पैटर्न है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं, एक एक करके समझते हुए चलो। ठीक, और देखो पॉजिटिव सीरीज देखिए। अब तक जो भी हो रहा था, फिक्स संख्याओं का पैटर्न हमने देखा, इसके अलावा हमने एकांतर का देखा। अब देखो, एक और जो व्यापक टाइप से पूछे जाने वाला हमारे पास में सवाल हो सकता है, देखो पॉजिटिव सीरीज का लॉजिक हमारे पास में किस तरीके से होता है, ध्यान से देखिए। जनरली ये हमारे पास पहले से पहले के पैटर्न में पूछा जाता है, पहले से आखिरी में देखने को मिलेगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, या ऐसी कोई सीरीज, और सीरीज बहुत तरह की हो सकती है, +10, +12, या ये हमारे पास में इस तरीके से कोई सीरीज दे दे कि सारी अभाज्य संख्याएं जो क्रमागत हमारे पास में है उनके बीच में लॉजिक लग जाए। तो डिफरेंट टाइप से एक पॉजिटिव धनात्मक सीरीज इसके अंदर आ सकती है। सीरीज बहुत तरह की हो सकती है, ज्यादा व्यापक अंडरस्टैंडिंग आपको सीरीज वाले टॉपिक के अंदर आप देखोगे वहां पर मिलेगी। ठीक है, और देखो सीरीज हमारे पास लग सकती है +1, +3, +5, +7, +9, +11,
ठीक है। किसी भी तरह की ये सीरीज हमारे पास में यहाँ पर हो सकती है, जैसे 4 4 के अंतर वाली हो गई, 3 3 का 7 10 13 16, इस तरीके से 3 3 के इंक्रीमेंट की सीरीज हमारे पास में हो। ठीक। और कोई सीरीज इसी तरह की हमारे पास में यहाँ पर हो, 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक पॉजिटिव एडिशन की सीरीज हमारे पास में है। इस तरह के भी हमारे पास में हजारों सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। यहां अगर सीरीज देखने को मिलती है तो किस तरह की होती है, देखो क्रॉस के अंदर कई बार सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी हो जाती है, जैसे यहाँ प्लस का 2, इधर प्लस का 3, इधर प्लस का 4, इधर वापस से वही लॉजिक। जनरली सारे क्रॉस के अंदर समान लॉजिक होता है। ठीक है। तो ऐसे एक कोई सीरीज का पालन हो रहा है, वही सीरीज इसमें है, वही सीरीज इसमें है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में पूछ ली जाती है। तो अलग अलग पैटर्न में सीरीज किस टाइप से एक धनात्मक सीरीज पूछी जाएगी वो आपने यहां पर देखा। जो ये नंबर लिख रहा हूं इस तरीके से दर्शा रहा हूं, इन पे हजारों क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। हम सवालों पे भी आएंगे, प्रैक्टिस पे भी जाएंगे, लेकिन एक फ्रेम बनना जरूरी है, एक नींव खड़ी होना जरूरी है कि हम जिस चीज को समझने जा रहे हैं, जिस टॉपिक हमारे सामने जो टॉपिक खड़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें वास्तव में कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस फिक्स होना चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना होता है। आगे आओ। ऋणात्मक सीरीज। ठीक है। तो आप देखो यहां हमारे पास में सीरीज लगी हो लेकिन नेगेटिव सीरीज यहां पर आ रही हो। ठीक है। तो देखो नेगेटिव सीरीज हमारे पास में हो, ऋणात्मक सीरीज हमारे पास में यहां पर आई हो, तो कुछ इस तरीके से लगती है। देखिए ऋणात्मक सीरीज जो हमने धनात्मक में देखा उसी का उल्टा यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जैसे एक सीरीज ऐसे चल रही है -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से एक एक करके लेटर्स में बढ़ता हुआ जा रहा है या घटता हुआ जा रहा है। या ऐसा कुछ हो सकता है कि सर यहाँ -11 हुआ, यहाँ हमारे पास में -9 हुआ, इधर -7 हुआ, -5 हुआ, -3 हुआ, इधर -1 हमारे पास में हुआ है। यानी कि नेगेटिव हो रहा है। इस बार हमारे पास में बैकवर्ड ऑर्डर में चीजों को देखा जा रहा है। ठीक है। लिखने को तो इनको हम डिफरेंस को नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लिख सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में लिख सकते हैं, क्योंकि दो अक्षरों के बीच में रिलेशन है तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीकों से दर्शाया जा सकता है। लेकिन जब हम अंतर देखते हैं अक्षरों के बीच में तो हम कोशिश करते हैं एक छोटी संख्या के रूप में वो रिलेशन को देखा जाए। सभी सभी इन जनरल लॉजिक्स हैं ये। लेटर से लेटर में तो लॉजिक लगते ही हैं, सभी जगह ये लगेंगे, पूरी कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक लगेंगे। लेटर से लेटर देखना हो, लेटर से नंबर देखना हो, नंबर से नंबर देखना हो, ठीक है, क्रॉस आपको देखना हो, यही तर्क लगेंगे, कोई नया तर्क नहीं आएगा। चारों पैटर्न बता दिए, तर्क क्या बता रहा हूं, पूरी कोडिंग डिकोडिंग में इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से सवाल में आपको उसे लगाना होता है, सवाल में देखना होता है। क्योंकि जब तक विजन नहीं बनेगा, जब तक आपके पास एक विजन था कि मुझे एग्जाम क्रैक करनी है इसलिए बलराम सर के पास में आया हूं, वो विजन नहीं होता कि मेरे पास में क्यों आना है तो मेरे पास नहीं आते। तो एक विजन आपका बन रहा है कि इस टॉपिक में अगर हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल क्लियर करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए कि बता दिया सर ने 4 पैटर्न होंगे, कौन कौन से लॉजिक हैं वो लॉजिक हैं, और संबंध कितने तरह के हो सकते हैं, उन सारे संबंधों पर सवाल करेंगे। ठीक है। तो बहुत वैरायटी है, सबसे ज्यादा वैरायटीज की अगर बात की जाए तो ये टॉपिक हमारे पास सबसे अधिक वैरायटी वाला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग यहां पर हो जाता है। ठीक है। देखो जैसे ये -2 -3 -5 -7 -11 -13, इस तरीके से अभाज्य संख्याओं में श्रेणी लगी हो हमारे पास में,
या हम लोग कह दें इस तरीके की श्रेणी हमारे पास में -12, -10, -8, -6, -4, -2, इस तरीके से श्रेणी हमारे पास में चली हो, यानी एक सीरीज चल रही है। क्रमागत संख्याएं भी अपने आप में एक श्रेणी है और कई तरह की सीरीज बन सकती है। सीरीज में और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो सीरीज हम पढ़ेंगे, तब सब तरह की सीरीज हमारे पास में आएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी के लेवल पे जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैं आपको बता चुका हूं। देखिए यहां हमारे पास में देखो -3 और सेम सीरीज का यहाँ पे फॉलो हुई है, ठीक। या कुछ इस तरीके से है -11, -7, -5, -11, -7, -5। तो कुल मिला के एक फिक्स सीरीज है, क्रॉस के रूप में इस तरीके से पूछी जा रही है। पहले से आखिरी में ऐसे सीरीज पूछी जा सकती है, पहले से पहले में इस तरह की सीरीज पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देखें ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ चल रहा हो, एकांतर चल रहा हो, तो इस तरह की सीरीज के ऊपर भी बहुत सैकड़ों क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए देखो पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज ऐसी जैसे -2 इधर हुआ, +3 है, -4 है, +5 है, -6 है, ऐसे एकांतर तर्क आपके पास में चल रहा है, ठीक है। और कोई सीरीज हमारे पास में है कि सर यहाँ -11 हुआ, इधर +10 है, इधर -9 हुआ, इधर +8 है, इधर -7 हुआ, इस तरीके से एकांतर चिन्हों के साथ में हमारे पास में सीरीज लगी हो। केवल धनात्मक नहीं है, केवल ऋणात्मक नहीं है, एकांतर चिन्ह हमारे पास में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो ये किस तरीके से लग सकती है, +2, +3, -4, +5, -6, +7, -8, ठीक है। एकांतर हमारे पास में चिन्ह चल सकते हैं। या हम लोग देखें कि सर +2, -3, +5, -7, +11, -13, एकांतर अभाज्य श्रृंखला सीरीज हमारे पास में हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्रॉस के रूप में लॉजिक पूछा हो, ठीक है, कि डबल क्रॉस हमारे पास में ऐसे हो। क्रॉस का सीधा सा मतलब होता है कि जो चीज क्रॉस के रूप में रिलेशन हो और 2 बार कम से कम आ रही हो सवाल में। जनरली 2 बार आती, जनरली मतलब हमेशा 2 बार तो आएगी, वरना क्रॉस नहीं बोलेंगे। अब देखो जैसे ऐसा लॉजिक हो कि सर 1, 2, 3, 4, इधर वापस से 1, 2, 3, 4, -5, -4, -3, -2, यहाँ पे भी वही -5, -4, -3, -2। तो एक फिक्स पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा हम एकांतर पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एकांतर चिन्हों के साथ हम आएंगे। +1, -2, +3, -4, +1, -2, +3, -7, ठीक है। +9, -8, +7, -6, +9, -8, +7, -6। तो इस तरीके से एकांतर चिन्हों के साथ में हमारे पास में क्रॉस के पैटर्न हो सकते हैं, जैसा ये हमने डिस्कस किया, या पहले से आखिरी का हो सकता है, पहले से पहले का हो सकता है, ये लॉजिक हमारे पास हो सकता है। तो सीरीज में हमने 3 तरह की वैरायटी डिस्कस करी। जनरली ये 3 तरह की वैरायटीज आपको सीरीज के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े ठीक। तो ये हमारे पास में देखो यहां तक हो चुके हैं, 8 तरह की वैरायटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
लॉजिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मानक लॉजिक। ठीक है, अगला मानक लॉजिक है हमारे पास में अपोजिट लेटर रिलेशन। विपरीत संबंध। तो देखो, विपरीत आपको याद करवाए थे, अजहर, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला या फ्यू हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको 13 हमारे पास युग्म हो जाते हैं। एमएन हमारे पास में है, पीके हमारे पास में है, ठीक है, एफयू हमारे पास में है, जीटी हमारे पास में है, एचएस हमारे पास में यहां पर है। ये सारे विपरीत अक्षर हमारे पास में होते हैं जो आपको रटने ही हैं। ठीक है, बेसिक्स के अंदर ये क्लियर करवाए गए। उन विपरीत अक्षरों के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां हमारे पास में अपोजिट अक्षर के साथ रिलेशन है। ठीक, सारे अक्षरों के अपोजिट हमारे पास में आ रहे हैं। इस तरीके से अपोजिट के रूप में रिलेशन पूछ लिया जाए, सबका विपरीत आ रहा है, या क्रॉस हमसे पूछ लिया जाए, तीन क्रॉस आ गए। जैसे हमारे पास क्रॉस के पैटर्न दो से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा क्रॉस के साथ सारे क्रॉस पैटर्न है। तो अपोजिट अक्षरों के साथ रिलेशन पूछ लिया जाए, अपोजिट जो लेटर हमारे पास में उनके साथ संबंध, विपरीत अक्षरों के साथ रिलेशन पूछ लिया जाए। अब विपरीत अक्षर जो हैं वो 13 के युग्म हमारे पास बनते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे विपरीत के युग्म यहाँ पे काम में लेने होते हैं। ठीक है, जैसे आप अच्छे से जानते हो, ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू होता है। ठीक है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, फ्यू से इसको याद करते हैं। और इसके बाद जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, इंडियन रेलवे। ठीक है, जे क्यू जयपुर क्वीन, जैकलिन हमारे पास हो जाता है। और इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में केपी काला पानी से आप याद रखते हो। ठीक है, एल ओ लव शब्द से आप याद रखते हो। और इसके बाद में हमारे पास में एम है, एम का अपोजिट एन। तो ये 13 युग्म है, डायरेक्टली विपरीत के साथ संबंध हमारे पास में हो, इस तरीके से का देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके से देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा प्योर अपोजिट के साथ रिलेशन आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का संबंध आपके पास बन सकता है। ठीक है, एक हमारे पास में इसी से मिलता जुलता पैटर्न हो सकता है जो काफी व्यापक और काफी मानक रूप से पूछा जाता है आप लोगों से, वो ये कि अपोजिट लगातार प्रत्येक अक्षर में होने के बजाय एकांतर तर्क आपके पास में चल रहा हो। ठीक है, क्या चल रहा हो? एकांतर तर्क आपके पास में चल रहा हो। जैसे उदाहरण के रूप में एक मॉडल में यहां पे बनाता हूं कि सर यहां विपरीत ले लिया, यहां विपरीत ले लिया, यहां विपरीत ले लिया, इधर प्लस का 2 कर दिया, इधर हमारे पास प्लस का 2 कर दिया। तो क्या कर रही है, दो जगह संख्याएं जुड़ रही हैं और बाकी अल्टरनेट जगह हमारे पास विपरीत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो यहां हमारे पास में इस तरीके से एक अंतर लॉजिक हो सकता है, या हम लोग अगर देखें यहां पे इस तरीके से अपोजिट प्लस 2, अपोजिट प्लस 2, ऑपोजिट प्लस 2, ऑपोजिट। ठीक है, तो एकांतर तर्क हमारे पास में इस तरीके से चल रहे हैं। या हम लोग देखें ऑपोजिट -5 हो गया, ऑपोजिट ऑपोजिट -5 हो गया, ऑपोजिट, यानी कि दो तर्क एकांतर के रूप में इस तरीके से अप्लाई हो रहे हो। तो आप समझ गए, जरूरी नहीं है सभी जगह एकांतर लगे, एकांतर के साथ में अल्टरनेट कोई और तर्क यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अल्टरनेट के साथ में अपोजिट के साथ में इस तरह का मिक्सअप देखा जा सकता है। तो अपोजिट अपोजिट की एक वेराइटी ये देख ली, एकांतर लॉजिक लगा हो। इसकी एक और बहुत जबरदस्त वेराइटी होती है जिसके अंदर सब काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट का बहुत ज्यादा कम होता है।
मतलब वो क्वेश्चन अपोजिट के ऊपर जिसके अंदर 10% क्राउड जो एग्जाम दे रहा है वो भी उसका आंसर नहीं टिक कर पाता। ठीक, कौन सा है मैंने बता दिया, यानी कि जो चीज पे मैं मार्क कर दूं वो तो आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। ठीक, और ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट पता नहीं किस कारण से स्टूडेंट का कम होता है, इस पैटर्न को नहीं ध्यान में कई लोग नहीं रख पाते। देखिए अपोजिट प्लस लॉजिक, इसमें विपरीत लेने के बाद बात कर, क्या कहा, विपरीत लेने के बाद तर्क लगाना है। क्या लगाना है, विपरीत लेने के बाद तर्क लगाना है। तो ध्यान से देखो, विपरीत लेने के बाद तर्क लगाना है, तो यहां जैसे हमारे पास कोई भी रिलेशन हो, सबसे पहले अपोजिट लेटर यहां पे आएगा, और जितने तरह के तर्क हमने पढ़े हैं वो तर्क अब लगेंगे अपोजिट अक्षरों पे। यहां हमारे पास में फिक्स संख्या जुड़ भी सकती है, कोई भी लॉजिक हो, ये लॉजिक इन अक्षरों पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये लॉजिक विपरीत अक्षरों पे अप्लाई हो रहा है। किस पे हो रहा है, विपरीत अक्षरों के ऊपर ये लॉजिक लग रहा है। जितने तरह के लॉजिक हमने पढ़े हैं, फिक्स संख्या का जुड़ना, फिक्स संख्या का घटना, एकांतर जुड़ना और घटना, सीरीज के रूप में हमारे पास धनात्मक एडिशन, ऋणात्मक एडिशन, अल्टरनेट एडिशन, हमारे पास में विपरीत का लॉजिक, विपरीत मिक्स, जितने भी तरह के लॉजिक हैं वो विपरीत अक्षरों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे एक लॉजिक ऐसा, फिक्स संख्या का जुड़ना हमारे पास में हो भले ही, या कोई सीरीज अप्लाई हो रही हो, +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है, ऐसा कोई तर्क हो, इन सारे तर्कों के अंदर हमारे पास में जो भी ऑपरेशन लगा वो विपरीत अक्षरों पे लगता है। किस पे लगता है, विपरीत अक्षरों पे आपका लगता है। और देखें, और इसमें भी सबसे मानक जो टाइप है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, या ज्यादातर आप ये मान लो 99% यही पूछा गया है। ठीक, बाकी अगर ऐसा बनेगा जो बहुत रेयर और रेयर हो जाता है, वो पैटर्न है हमारे पास ऐसा कि कुछ अक्षर हैं, कि अपोजिट अक्षर यहां ले लिए, क्या ले लिए, अपोजिट नंबर्स, और इसके बाद में कोई लॉजिक लग रहा है, अपोजिट्स के ऊपर कोई तर्क लग रहा है, यहां कोई और लॉजिक हमारे पास लग रहा है। तो अब लॉजिक जो लग रहा है वो विपरीत के ऊपर लग रहा है। किस पे लग रहा है, विपरीत के ऊपर हमारे पास में लगा है। कैसा भी लॉजिक हो सकता है, जैसे एकांतर श्रेणियों +2 -3 +5 -7 +11 -13, जो भी लॉजिक लगेगा एक तरीके से, भले वो फिक्स संख्या का जुड़ रहा हूं, कैसा भी लॉजिक हमारे पास में हो, +1 फिक्स संख्या जुड़ी क्यों ना रही हो हमारे पास में, जैसा भी तर्क होगा वो तर्क हमारे पास में अपोजिट अक्षरों के ऊपर लग रहा है, ना कि हमारे पास में यहां पे जो है वो केवल और केवल पहले से पहले में ऐसे लगेगा। ऐसे भी अपोजिट अक्षरों पे तर्क हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपके पास ज्यादातर इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए 2-5% से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि डबल सोचना पड़ता है इसमें, और ये इसीलिए इसको मार्क करके आपको स्पेशली मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो ये अपोजिट प्लस लॉजिक हमारे पास में हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए, वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन, ठीक है, यानी कि स्वर व्यंजन पर आधारित लॉजिक हमारे पास कैसा होता है। देखिए, स्वर या व्यंजन के ऊपर आधारित लॉजिक हमारे पास किस तरीके से होगा, तो आप देखो, ऐसे सवालों में स्वर के ऊपर अलग, व्यंजनों के ऊपर अलग लॉजिक हमारे पास में लगता है। ठीक है, तो कोई मॉड्यूल हम लोग ले, जैसे
तो आप देखो इधर ये स्वर है, आई स्वर है, ई स्वर है, ठीक है। स्वरों पे अलग लॉजिक हमारे पास में आया है, और व्यंजन जो हमारे पास में है, व्यंजनों पे अलग लॉजिक लगा है। स्वर, व्यंजन, अलग अलग लॉजिक हमारे पास लगेंगे। लॉजिक कौन से? जो सारे हम देख के आ चुके हैं अब तक, उनमें से कोई सा भी लॉजिक होगा, स्वर पे अलग, व्यंजन पे अलग, ठीक है। स्वर पे अलग और व्यंजन पे अलग है। अब भले ही ये हमारे पास में क्रॉस के रूप में लगा हो, ठीक है, स्वर पे अलग व्यंजन पे अलग, या ग्रुपिंग के पैटर्न में, क्रॉस के पैटर्न में हमारे पास में लग रहा हो, सभी जगह स्वर पे अलग और व्यंजन पे अलग लॉजिक होगा, ठीक है। तो ये भी एक विजन हमारे पास में होता है, थॉट प्रोसेस एक होता है स्वर व्यंजन को अलग अलग लेकर के चलने का, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। और देखो, ठीक, और देखो स्वर व्यंजन के अलावा हमारे पास में यहां पे हो जाता है कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ठीक है। सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के ऊपर बेस्ड ऑन हमारे पास में तर्क हो। जैसे कोई भी शब्द हमारे पास में है, सवाल हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी दोबारा से। अभी ये मॉड्यूल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर खोजोगे, आपको इन्हीं लॉजिक्स में से एक एक करके सब कुछ पैटर्न वाइज सोचना होता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आप सेकंड्स में क्वेश्चंस का आंसर सोच पाते हो। देखो, सिंगल डिजिट डबल डिजिट से मतलब मेरा ये है, देखो ये शब्द है, तो यहां अगर देखा जाए तो ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, एक नंबर पे, सी तीन नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, के 11 नंबर पे। तो सिंगल डिजिट हमारे पास में है ये चारों। तो इन चारों पे अलग तर्क है, इन चारों में अलग तर्क लग रहा है। जैसे कुछ भी लग गया हमारे पास में, ये प्लस का 4 जोड़ा है इन चारों में, इन चारों पे अलग था। और जो तीन हमारे पास में, इनमें कोई और लॉजिक लग रहा है। अब तक जो लॉजिक हम लोग पढ़ के आए हैं उनमें से कोई सा भी लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में लॉजिक यहां पर एप्लीकेबल हुआ है। यानी कि जो सिंगल अक्षर पे आधारित हमारे पास में लेटर हैं उन पे लॉजिक अलग, और जो डबल अक्षर पे आधारित है उन पे लॉजिक अलग लग रहा है हमारे पास में। एक वैरायटी हमारे पास में ये हो जाती है, ठीक है। और देखो, ये सब के सब दिमाग में रखने होते हैं, इन सब के आधार पे एग्जाम में सोचना होता है। ये चीज आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। और देखो, सिंगल डिजिट डबल डिजिट हमारे पास में यहां पर हो गया, ठीक है। वोवल कॉन्सोनेंट हमारे पास में हो गया, अपोजिट की वैरायटीज हमारे पास में हो जाती है, ठीक है। तो मानक में अब हमारे पास में बचा है, यहां पे देखिए रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, ठीक है। पुनर्व्यवस्था किस तरीके से लगती है, देखो मानक ये सारे कवर कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास से रखेंगे ताकि आप इनको रिवाइज करके आ सकें, ठीक है। पुनर्व्यवस्था कई तरह की हो सकती है, जैसे अक्षरों को बढ़ते क्रम में रखना,
असेंडिंग ऑर्डर में रखना, अक्षरों को घटते क्रम में रखना, तो पुनर्व्यवस्था के क्या मतलब है? जैसे कुछ अक्षर हमारे पास में है, उसको कैसे क्रम में रख दिया? बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। जैसे ये हमारे पास शब्द है बॉयर, इसकी मैचिंग कर दी, इनको बढ़ते हुए क्रम में रखो। सबसे छोटा है बी, इससे छोटा है ई, फिर है ओ, और ये हमारे पास में हो गया आर। तो 2, 5, 15, 18, तो ये हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर हो जाता है। ये कौन सा ऑर्डर हमारे पास में हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास अक्षरों का। यानी पुनर्व्यवस्थित तो करा, कैसे ऑर्डर में कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, इनको बढ़ते हुए क्रम में कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहां पर कर दिया है। आगे देखो, अक्षरों को घटते क्रम में रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ये देखा, ब्रेक शब्द है, और अगर इसको ऐसे मैच कर दिया कि हमारे पास जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे एक घटते हुए क्रम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? आर यहां पे, के यहां पे, इसके बाद में देखा जाए तो ई, बी इस तरफ और ए इस तरफ। ये कैसा क्रम हमारे पास में हो जाता है? ये घटता हुआ क्रम हमारे पास में। कैसा क्रम है? एक घटता हुआ क्रम हमारे पास में यहां पर हो गया। तो दो तरीके तो बड़े आसान से आपने देखे पुनर्व्यवस्था के, बढ़ता हुआ क्रम हो जाए या घटता हुआ क्रम हमारे पास में हो जाए। और देखो आगे हम लोग देखें, जैसे ये बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम हमने देखा स्वर और व्यंजन के आधार पे, स्वर व्यंजन के आधार पर घटता या बढ़ता क्रम। तो इसमें वोवल कॉन्सोनेंट बेस्ड इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहा मैंने? कि इस बार घटता और बढ़ता हुआ क्रम तो हमारे पास में है, लेकिन वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित है। यानी कि या तो हमने ऐसे ही कर लिया कि पहले स्वरों को बढ़ते हुए क्रम में रख लिया, फिर बाद में व्यंजनों को रख लिया, दोनों को अलग अलग छटनी कर दी, या एकांतर स्वर व्यंजन हमने रख लिए। यानी कि जो भी हम लगा रहे हैं वहां पे स्वर और व्यंजनों की संख्या को कंसीडर करने के बाद में लगा रहे हैं, जो भी तर्क हमारे पास घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम लगेगा। ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से लगता है, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास एक शब्द है लूकस। अब लगाना तो वही लॉजिक है, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन स्वर और व्यंजन के ऊपर आधारित लगाएंगे। तो स्वर कितने हैं इसके अंदर? कि सर स्वर हमारे पास में यहां पर है, यू एक स्वर है, ए एक स्वर है। ठीक है, तो ए और यू को हमने बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, स्वर हो गए अलग। सर हमारे पास व्यंजन की बात की जाए तो सी एल एस हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो ये कहां हो गया कि सर सी एल एस हमारे पास में यहां पर व्यंजनों को अलग कर दिया, स्वर अलग व्यंजन अलग हमारे पास में, दोनों अलग अलग है, दोनों में बढ़ता हुआ क्रम लगा दिया। अब बढ़ने की जगह घटता हुआ क्रम लगा देगा। ठीक है, पहले व्यंजन रख देगा, बाद में स्वर रख देगा। ये सारी वेराइटीज इसके ऊपर बन सकती। तो ये तो नॉर्मल वेराइटीज हो गई, घटता बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि एक बार आप क्रम लिखते हो आपको दिख जाता है कि लेटर्स बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ये दिख जाएगा कि 18 के बाद 11, 11 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1 घट रही है संख्या। यहां दिख जाएगा कि सर वोवल एक साथ है, व्यंजन एक साथ है। दिखने वाली चीजें, ऑब्जर्व होने वाली चीजें ये हमारे पास में है। ठीक है, इनके अलावा देखो अगला पुनर्व्यवस्था के ऊपर, रीअरेंजमेंट के ऊपर, पुनर्व्यवस्था के ऊपर हमारे पास जो टाइप बनता है वो ये है लाइन मैचिंग। ठीक है, क्या है? लाइन मैचिंग, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फिक्स मैचिंग। ठीक, या इसको हम ये भी कर सकते हैं ऑर्डर बेस्ड। अच्छा, नाम पढ़े हैं, इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं उसके आधार पर। कैसे पढ़े हैं?
सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास में है उस आधार पे हमारे पास में नाम यहां पर पड़े। सॉल्व करने के तरीके, जो अप्रोच, जो थॉट प्रोसेस आपने सोचा है, उनमें से ही एक थॉट प्रोसेस जो है उसके आधार पे है। जैसे आप देखो, रेखा मैचिंग एक तरीका हमारे पास में, ठीक है। फिक्स मैचिंग हमारे पास में हो सकता है यहां पे, और हमारे पास में ऑर्डर बेस्ड यानी कि क्रम आधारित। ये अलग अलग नाम है, लगते कैसे हैं एक उदाहरण में आप समझ जाओगे क्या मतलब है इस पुनर्व्यवस्था का हमारे पास में, ठीक है। लगते कैसे हैं वो आप समझ पाओगे। देखें, तो यहां एक उदाहरण मैं आपके सामने लूं जिससे आप क्लियरली समझ पाओ। जैसे एक शब्द है हमारे पास फोकस, इसको लिख दिया है इस तरीके से, ठीक। अब इसको देख आप ऐसे सकते हो कि सर ओ यहां था, यहां से इधर चला गया, ठीक है। सी यहां था, सी इस जगह आ गया। एस यहां था, एस इस जगह आ गया। एक चीज तो क्लियर है, अक्षर सारे के सारे वही हैं जो अक्षर हमारे पास में ऊपर थे। यानी कि इसकी पहचान क्या है, इसको आप पहचानोगे कैसे? तो आप पहचानोगे कि सर अक्षर तो समान हैं, जिन अक्षरों की मैचिंग है उन्हीं से मैचिंग दे रखी है। अब दिमाग ये लगाना है कि वो मैचिंग आई कैसे है, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, स्वर व्यंजन, या हमारे पास लाइन मैचिंग से उसको मैच कर रखा है, किस आधार पे वो आई है। ये तर्क का मुद्दा है पुनर्व्यवस्था के अंदर, ठीक है। ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि अक्षर वही है और देखना चाहिए, ठीक है। ध्यान भी रखना है इस चीज का, और कोई तर्क लगाने बैठोगे समय खराब हो जाएगा और बाद में बुद्धि में आएगा कि इसके अंदर पुनर्व्यवस्था थी। तो अब देखो, यहां हमारे पास इस तरीके से मैचिंग दे दी, तो इसे हमने जो मिलान किया है इसलिए इसका नाम पड़ा लाइन मैचिंग, यानी कि जैसे मिला रखा है वैसा ही तर्क दे देंगे। तो मैचिंग ये कहती है इधर जो अक्षर जाएगा इधर चला जाएगा, यहां जो अक्षर होगा इधर चला जाएगा, यहां जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा। जैसे जैसे लाइनें मिलाई हैं उस आधार पे लॉजिक को फॉरवर्ड कर दो, उसी आधार पे लॉजिक लगा दो, उसी आधार पे जो पूछा है उसका आंसर की मैचिंग कर दो। या हम इसी में इसको ऐसे कहें, सेम चीज को लिख रहा हूं मैं, कि लाइन मैचिंग की जगह हम लोग इसको लिखना चाहें कुछ इस प्रकार से कि सर मैंने तो नंबर दे दिया, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, ठीक है। ये क्या कर दिया, क्रम आधारित बोल रहा हूं मैं इसको। सेम ही लॉजिक को देखेंगे, बस एक थॉट प्रोसेस आपकी बुद्धि में जैसे समझ में आ रहा है वो तरीका बदल रहा है। 1 2 3 4 5 हमारे पास में है, ठीक है। तो 5 इधर आया, 4 इधर आया, 3 इस तरफ आया, एफ 1 इस तरफ आया, ओ हमारे पास में यहां पे आया, ठीक है। अब इनमें हमने देखा कि सर क्रम कुछ ऐसा है कि जो चौथे नंबर पे होगा वो पहले आएगा, जो तीसरे नंबर पे होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, जो पांचवें नंबर पे अक्षर है वो यहां पर आएगा, जो पहले नंबर पे उस जगह, जो दूसरे नंबर पे उस जगह आएगा। इसे हम कहते हैं क्रम आधारित, ठीक है। तो देख आप लाइन मैचिंग से भी सकते हो, देख आप क्रम से भी सकते हो, दोनों ही तरीके आपको समझाते हैं कि इसके अंदर आपके पास में ये मैचिंग किस तरीके से लगी है। तो ये हमारे पास में होती है पुनर्व्यवस्था। पुनर्व्यवस्था बड़ी आसान चीज है, आप देख सकते हो पांचों टाइप में, लेकिन इसके ऊपर सेवरल क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई परीक्षा नहीं। एसएससी सीजीएल का प्री ले लो, इवन मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। सीएचएसएल प्री मेंस हो, या हमारे पास में एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनो, सीपीओ, फेज 11 हो, दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। फूड कमीशन ऑफ इंडिया के अलग से कोई एग्जामिनेशन हो रहे हो, आईबी के पेपर्स हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एसएससी बॉडी कंडक्ट करवाता है, इन सब के एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे में एनटीपीसी हो, सीबीटी 1 या सीबीटी 2 कोई सा भी पेपर हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, टेक्नीशियन का पेपर आपके पास में हो, या इसके अलावा एएलपी का पेपर आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, मिनिस्ट्रियल जॉब हो हमारे पास में, आइसोलेटेड कैटेगरीज हमारे पास में हो, इन सारी परीक्षाओं के अंदर ये पैटर्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सब तरह के पैटर्न पूछे जा चुके हैं, सब तरह के क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, इन सारे पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हजारों लाखों क्वेश्चन आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग पर बन चुके हैं, जिसमें से हर एक वैरायटी जो मानक मैंने आज डिस्कस करी है ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब
आपको ये जो मानक मैचिंग हमने अभी तक देखी है, जितने मानक स्टैंडर्ड टाइप हमारे पास में हो जाते हैं, ये मैंने डिस्कस किए हैं, ये रिवाइज करके आने। ठीक है, पी गया। नाउ हियर 5 हलचल कोलैप्स। सर बंगाल से पॉलिटिकल बातें यहां नहीं करनी है, ठीक है। हमें नहीं मतलब कौन सी सरकार आती है, हम आपका काम है, सीधी सी बात है, मेहनत करो और नौकरी चाहिए युवा के तौर पे। क्या चाहिए? नौकरी रिक्वायर्ड है, तो अपने तैयारी पे ध्यान दो बेटा। रेलियों मत निकलना, रेल बन जाएगी। ठीक है, तो ना रेलियों में जाना है, ना चाचा विधायक है तो चाचा जी को नमस्ते करना, चाचा जी राम राम, आप ही जीतोगे, आप जाओ। ठीक है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस जगह समय वेस्ट नहीं करना। ये तो 7-7 फेज में आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, 2 महीने बढ़िया चलेगा, इसके बाद में कुछ स्टेट लेवल आ जाएगा। ठीक है, समय खराब नहीं करना इन चीजों में, नहीं करने का आपका, बस आपका काम था वोट डालना। आपको जो लगे कि हाँ मेरे को लगता है ये पार्टी काम करेगी, मेरे क्षेत्र में विधायक खड़ा है, काम करेगा, उसको वोट दो, इतना आपसे एक्सपेक्टेड होता है युवा के तौर पर। ठीक है, चलिए, इसका आपको रिवीजन करके आना है। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ साथ भी इन सारे पैटर्न्स को आप दोबारा देखते हुए चलोगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको वहां पे नजर आएगी कि ये पैटर्न्स कैसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो।